कारज को बात ये मिलेगी नाही फेर, पाछी काची साटे सांची गति सहज माई लीजिए। खेद न खरच चावे गावे वेद संत सारा, एक धारा रटो राम काम यह कीजिए। जगत जंजाल पूर ताही देखी, भूले मति सत्य नाही, एक छिन्न ताई तज दीजिए। राम ही चरण ऐसे गुरु मेहरबान कहे, सुनियो सुचेत होय राम रस पीजिए। क्या फरमा रहे महाराज? राम ही चरण ऐसे गुरु मेहरबान कहे, सदगुरु अपने ऊपर मेहरबानी कर रहे। मेहरबानी का मतलब कृपा कर रहे। हाँ, मेहरबानी कर रहे सदगुरु, कृपा कर रहे अपने ऊपर। राम ही चरण ऐसे गुरु मेहरबान कहे, सुनियो सुचेत होय राम रस की। बड़ी मेहरबानी करके ऐसी अद्भुत विलक्षण बात बता रहे हैं, तो आप इसे सुचेती के साथ सुनना। सुचेती का तात्पर्य सावधान होकर। और जो सदगुरु बता रहे बात, वो खास बात बता रहे कि राम रस पीजिए। संसार के रस तो अपने को पीते पीते अनंत जन्म हो गए, खट्टे मीठे कड़वे कसेले चटपटे संसार के सब रस हैं। इन रसों को पीते पीते बहुत समय हो गया, लेकिन कभी धापणा आया नहीं, कभी संतोष आया नहीं, कभी जो है इन रसों की आसक्ति मिटी नहीं। तो महाराज फरमा रहे हैं कि आप जो है एक बार ये राम जी के नाम का रस पी लोगे, तो फिर ये खटरस स्वाद जो है संसार के, ये सब फीके लगने लग जाएंगे, इनका स्वाद नहीं रह जाएगा। जब तक राम रस अमृत के समान है, उसका आनंद नहीं आएगा, तब तक ये संसार के रस ही अच्छे लगते हैं। तो कारज को बार ये मिलेगी नहीं फेर, पाची काची साटे सांची गति सहज माई लीजिए। कहते हैं कारज करने के लिए वापस यह नरदेही नहीं मिलेगी। कारज करना है तो अभी हो सकता है, क्योंकि अभी तो सांसें कुछ बाकी, सारी नहीं बाकी, कुछ ही बाकी रही है। हाँ, जन्म्या जक्या गया दिन दूरा, अंत काल दिन नेड़ा। जिस दिन जन्म हुआ था वो दिन तो बहुत दूर चला गया, अब तो अंतिम समय बहुत नजदीक आ गया, जाने का समय नजदीक आ गया। तो अब जाने का समय नजदीक आ गया, तो क्या कह रहे संग्राम दास जी महाराज? कह गए संग्राम बड़गड़े गालो घोड़ा, भजन करो भरपूर रया दिन बाकी थोड़ा। बाकी दिन थोड़ा रया, कद पहुंचोला ठेठ, अद बीच में बास पड़ो तो पड़ोला किन्रा पेट। पड़ोला किन्रा पेट पड़ेला भारी फोड़ा, कह गए दास संग्राम बड़गड़े गालो घोड़ा। बड़गड़े मतलब फटाफट तेज दौड़ा घोड़े को, क्योंकि रात होने से पहले घर पहुंचना है। कहीं जंगल में रात हो गई तो गांव नहीं पहुंचे, अपने घर नहीं पहुंचे रात होने से पहले। रात क्या है यहाँ पर? मृत्यु का आना रात है। सो जाएगा रात होती, मृत्यु आ जाएगी, और घर नहीं पहुंचा तो जंगल में, तो फिर 84 लाख जीवा जून में जाना पड़ेगा। और वहां जंगल में जैसे बहुत भय रहता है, वैसे ही 84 का भय रहेगा। इसीलिए संग्राम दास जी महाराज कह रहे हैं कि आप भजन के घोड़े को थोड़ा तेज दौड़ाओ। हाँ, निज घर में पहुंच जाओ। कह गए दास संग्राम बड़गड़े गालो घोड़ा, और भजन करो भरपूर, भरपूर भजन करो, खूब भजन करो। इस रचना से खूब भजन करो। भजन करो भरपूर रया दिन बाकी थोड़ा। क्यों करें भरपूर? क्योंकि अब दिन कम रहे। किसी की आयु समझो 100 वर्ष निश्चित है, लेकिन अब कितने वर्ष बीत गए? 100 में से 75 बीत गया, कितने बचे? अब 25 ही बचे ना। तो जिस दिन जन्म हुआ था वो तो 75 साल पहले पीछे निकल गया। अब नजदीक क्या रह गया? मृत्यु का पल नजदीक आ गया, 25 ही बचे थे।
ऐसा ही हो गया ना। तो जन्म्या क्या गया दिन दूरा, अंत काल दिन देगा। अब तो अंत समय नजदीक आ गया, तो अब समय कम बचा है, तो थोड़ा सा जो भी समय बचा है स्पीड पकड़ो, घर पहुंचना है, थोड़ी सी स्पीड पकड़कर पहुंच जाओ, एक बार पार हो जाओ। पार हो गए तो सारा काम सफल, कार्य हो गया। वही बात है, कार्य को बार ये मिलेगी ना ही फिर। कार्य करना है तो अभी बार है, बार मतलब अवसर है, समय है। आज अषाढ़ू चाम सोमड़ी समझ बीज नहीं पायो, अंत काल काती को करसो भजन बिना पछताए। बताओ क्या अर्थ है इसका? मतलब आज अषाढ़ू चाम सोमणी समझ बीज नहीं पायो, तो अंत समय से बीज नहीं बोया तो मतलब हाँ, किसान कौन से महीने में बीज बोता है? आषाढ़ के महीने में। हाँ, तो आज आषाढ़ हो गया, आषाढ़ का महीना चल रहा है, इसके अंदर किसान घर पे सोता रह जाए, खेत पे जाए नहीं, बीज बाए नहीं, काती में क्या मिलेगा, काती में क्या खाएगा? वही बात महाराज फरमा रहे हैं कि कारज को बार ये मिलेगी ना ही फिर। ये अवसर का जो समय है थोड़ा सा समय है, ये मिलखा देगा। 84 लाख दिवाजों का समय तो 43,20,000 बरस है। अब 43,20,000 बरस के अंदर 100 बरस कितने प्रतिशत होते हैं मुझे बता? 1% से भी कम, पॉइंट में भी नहीं है। बिजली का झपके की तरह है। बिजली का झपका, बादल गरजते हैं, बिजली चमकती है, उसका प्रकाश कितनी देर होता है? अल्पकाल है। अल्पकाल है। तो ये अल्पकाल जो समय मिला है वो थोड़ा सा ही समय मिला है, इस थोड़े से समय का सदुपयोग कर लो, ये कहना है। समय ज्यादा नहीं है आपके पास, ये बता रहे। हाँ, बार बार नरदे नहीं रे, कर लो अपना काज, ये अपना काम कर लो, बार बार नहीं मिलने वाली है। कारज को बार ये मिलेगी ना ही फेर पाछी, वापस नहीं मिलेगी, और मिलेगी तो बहुत देर लग जाएगी। तो काची साटे सांची गति सहज माई लीजिए। क्या कह रहे हैं? काची साटे, काची क्या है? सस्ते में मिल रही है। हाँ, काची साटे सांची गति सहज माई लीजिए। काची क्या है? ये नरदे काची है। ये शरीर कच्चा है, कच्चा भांडा है, कभी भी फूट सकता है। इस कच्ची चीज से सच्ची गति को प्राप्त कर लो, ये कह रहे हैं। इससे और बढ़िया क्या बात हो सकती है? ये कच्चा शरीर है, ये तो फूटने ही वाला है, भांडा काचा है, पानी में गलने वाला है, चले जाने वाला है, रहने वाला नहीं है। लेकिन जब तक है तब तक इसे सच्ची गति को प्राप्त। तो काची साटे सांची गति सहज माई लीजी, और ये गति भी सहज में मिल रही है। कोई इसके लिए तपस्या तो नहीं करनी पड़ रही, कठोर परिश्रम तो नहीं करना पड़ रहा है, कोई दान पुण्य यज्ञ होम तीर्थ व्रत की महाराज तो बात नहीं कह रहे, कुछ भी करने की नहीं कह रहे। कि जिसके लिए आपका पैसा खर्च हो, जिसके लिए आपको दुख हो, ऐसी तो कोई बात नहीं कह रहे भाई सहज सहज में आपका सब घर का, दुकान का, ऑफिस का जो काम करते हो करते रहो, कोई बात नहीं, लेकिन सहज सहज में ये गति को प्राप्त कर लो, परम मोक्ष की गति को सहज सहज में प्राप्त कर लो। तो खेद न खर्च चावे घावे वेद संत सारा। इसमें क्या कह रहे हैं कि न तो कोई खेद है, कोई दुख नहीं है, और कोई खर्ची भी नहीं चाहिए, पैसा भी खर्च नहीं होगा। और घावे वेद संत सारा, इस बात को सभी वेदों ने गाया है, संतों ने गाया है। एक धारा रटो राम काम यह कीजिए, एक ही काम कर लो बस, तेल धारावत अविच्छिन्न भाव से राम जी की रटना, नाम का सुमरन करना, ये काम कर लोगे तो आपका मनुष्य देही का कारज सर्ग है। जगत जंजाल क्रूरताई देख मती भूले। जगत का जो जंजाल है बड़ा क्रूर है, इस जगत के जंजाल को देखकर तू राम जी को भूल गया, परमात्मा को भूल गया, सृजनहार जिन्होंने तुझे सिरजा है, ऐसे राम जी को भूल गया। तो सत्य नाई एक छिन ताही तज दीजिए। क्या करें? जो चीज सत्य नहीं है एक पल के लिए भी उसे छोड़। जो कल था और आज नहीं है, और जो आज है कल नहीं रहेगा, वो सत्य नहीं है। जो कल भी था, आज भी है, तो कल भी रहेगा, वो सत्य है। तो जो ऐसी चीज है उसे तो पकड़ो, सत्य है।
और जो सत्य नहीं है उसे छोड़ो, क्योंकि वो तो वैसे ही चले जाने वाली है, सत्य नहीं है। आप कितने पकड़ने की कोशिश करोगे उसको तो भी वो रहेगी नहीं आपके पास, चली जाएगी, क्योंकि वो सत्य नहीं है। वो सत्य है वो आपके पास ही रहे, वो कहीं जाने वाला नहीं। तो मैराथन में किसका उपाय करो? सत्य चीज का उपाय करो, असत चीज का उपाय मत करो। तो राम ही चरण ऐसे गुरु मेहरबान कहे, सुनियो सुचेत होई राम रस। ऐसे मेहरबानी करके, गुरु अपने ऊपर दया करके, मेहर करके, कृपा करके ऐसी अद्भुत विलक्षण आनंद की बात, ज्ञान की बात, साधना की बात बता रहे हैं। तो सुचेत होकर इस राम रस का पान कर लो, ये अमृत के समान है और यही अमर कर सकता है, दूसरा कुछ नहीं। पिए जीनु राम रस जस जाको लोक लोक, थोक सु थकित मन जोक निज ज्ञानी है। आत्म विगास जहां ब्रह्म को विलास नित्य, महासुख भासी नासी गति जानी है। पांच तीन जीन मेटी भेटी है अगाध धाम, राम रूप सर्वंग जीते चहु खानी है। राम ही चरण गुरु बायक है तीख बान, वेदत परार अबे यह ब्रह्म बानी। ये भी क्या अद्भुत विलक्षण, हाँ क्या अद्भुत विलक्षण बात कहते हैं। ब्रह्म की वाणी है, स्वयं परमात्मा के वचन है, भगवत वचन है, मेरे द्वारा बोले गए वचन नहीं है। ये परमात्मा स्वयं बोल रहे हैं, राम जी स्वयं बोल रहे हैं इन वचनों में। क्या कह रहे हैं कि पिए जिनु राम रस जस जाको लोक लोक। जिन्होंने राम रस का पान किया उनका यश, उनकी कीर्ति, उनकी महिमा हाँ लोक लोक तक है। देखो कैसे उसका दृष्टांत समझो। शेष जी महाराज कहाँ रहते हैं? ठेठ पाताल में रहते हैं। वो अपने 1000 मुखों से और 2000 जिज्ञाओं से सतत रूप से राम नाम का सुमरन करते हैं। तो उनको सब जानते हैं, उनकी प्रसिद्धि है राम नाम का सुमरन करने वाले। और भगवान शंकर कहाँ रहते हैं? ठेठ कैलाशपुरी। वो भी राम नाम का सुमरन करते हैं। शिव जी निज दिन राम उचार्यो, राम बिना दूजो नहीं धार्यो। पार्वती को राम सुनायो, राम बिना सब झूठ बतायो। सो ही राम सुनो सुख देवा, गर्भवास में लाजो। शिव जी भी राम नाम का उच्चारण करते हैं, शेष जी महाराज भी राम नाम का उच्चारण करते हैं। तो ये उजागर है, सब जानते हैं इनको, उनका यश है, कीर्ति है। तो पियो जीनु राम रस जस जाको लोक लोक, थोक सु थकित मन झोक निज ज्ञानी है। महाराज में कि इतना जो है इसका थोक में आनंद प्राप्त होता है कि ये मन थक जाता है। थोक में आनंद नहीं मिले तो ये मन शब्द रूप रस गंध स्पर्श में ही लगा रहता है, थकता नहीं, उन्हीं के उपाय करता रहता है। मन को थकाना है, मन को ठहराना है, स्थिर करना है, हचलिया करना है इसको। तो थोक में आनंद मिलना चाहिए, तब जाके ये मन थकेगा, उसके बिना तो ये मन थकेगा। मरेगा सही, परम धाम में वासा। परम धाम में वासा चाहिए तो मन को थकाना पड़ेगा, मारना पड़ेगा। जब तक मन जिंदा रहेगा तब तक तो ये बार बार इस आत्मा को जन्म मरण में ले आएगा। अंत काल में होती वासना, जहां में वासा पाया, कै सुखराम वासना ऊपर कर सवारी आया। अंत मति सो गति, अंत में जैसी मति रह जाती है, जैसी भावट रह जाती है मन में, वही गति को वो जीव प्राप्त हो जाता है, जैसे अंत में चाहना रहे। तो ये मन की चाहना सब थक जानी चाहिए, मन थक जाना चाहिए। मन की भावट, मन की इच्छा, मनोरथ, मनोकामना, संकल्प, विकल्प, आशा, तृष्णा, ये सब थक जाए। किससे थकेंगे? राम नाम से थकेंगे, बाकी नहीं थकने वाले। तो थकित मन जोख निज ज्ञानी है। जिसका मन थक गया, जिसका मन में कुछ इच्छा नहीं है, कुछ चाहना नहीं है, वही महाराज हमारे निज ज्ञानी। और फिर क्या होगा? आत्म में विगास जहां, ब्रह्म को विलास नित्य। आत्मा का विकास होगा, आत्मा प्रफुल्लित होगी, प्रसन्न होगी, मुदित होगी, आत्मा का आनंद आएगा।
आत्मानंद, ब्रह्मानंद, भजनानंद को प्राप्त हो जाएगा। आत्म में विगास जहां, ब्रह्म को विलास नित्य। ऐसे ब्रह्म का, ऐसे राम जी का, ऐसे नित्य नाम का विलास यानी सुख विलास, आनंद नित्य, नित्य यानी सदैव, हमेशा बना रहेगा घट के भीतर। परिस्थिति अनुकूल हो चाहे परिस्थिति प्रतिकूल हो, उससे उस साधक के आनंद पर कुछ फर्क नहीं पड़ता। आनंद वैसा का वैसा है। जितना आनंद अनुकूलता में आ रहा है उतना ही आनंद प्रतिकूलता में आ रहा है। यही सम्यक ज्ञान है, यही सम्यक दृष्टि है, यही सम्यक दर्शन है कि वो सुख में सुखी नहीं हुए और दुख में दुखी नहीं हुए, सुख में फूले नहीं, दुख में रोवे नहीं, दोनों स्थिति में सम रहे। कब रह सकता है? जब उसके घट में नित्य विलास हो, नित्य आनंद हो। जब तक नित्य आनंद नहीं होगा तो दुख में दुखी हो जाएगा और सुख में सुखी हो जाएगा, दोनों ही बात चलेगी। तो आत्म विगास जहां, ब्रह्म को विलास नित्य, महासुख भासी अविनाशी गति जाने। उसने महासुख का आभास किया, महासुख का बोध किया, ज्ञान का बोध हो गया। और जिसे ज्ञान का बोध हो गया उसने अविनाशी परमात्मा की गति को जान लिया। वो परमात्मा अविनाशी, उनका नाश नहीं होता, और ये आत्मा भी अविनाशी। ये अविनाशी आत्मा अविनाशी परमात्मा में जाकर मिल गई, उनके आनंद स्वरूप दर्शन को पा ली। आनंद स्वरूप दर्शन को पाना है, उनकी गति को जानना है। परमात्मा की सच्ची गति उनके आनंद स्वरूप दर्शन है। तो 5-3 झीण मेटी भेटी है अगाध धाम। क्या कह रहे? 5-3 झीण मेटी। 5 क्या है? क्षितिजल पावक, गगन समीर, पंच रचित ये अदम शरीर। ये 5 तत्वों से पृथ्वी तत्व, अग्नि तत्व, जल तत्व, वायु तत्व, आकाश तत्व, ये 5 तत्व। और 3 क्या है? रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण। तो 5-3 झीण मेटी, इन 5 तत्वों के शरीर और 3 गुणों से सुख लेने की इच्छा को जिन्होंने मेट दिया, नहीं रखा, कोई सुख चाहिए नहीं। 5-3 झीण मेटी, जिन्होंने इनसे सुख प्राप्ति की इच्छा को मिटा दिया, यानी कि हमें नहीं चाहिए, तो वो क्या करेंगे फिर? भेटी है अगाध धाम, उन्हीं को अगाध धाम मिलेगा, वही अगाध धाम को भेंट कर पाएंगे। भेंट करने का मतलब उनसे मिल पाएंगे। कब मिलेंगे? जब इन 5 तत्वों के शरीर से और 3 गुणों से सुख लेने की इच्छा को छोड़ेंगे। जैसे आपके ठेले के अंदर सब्जी भरी हुई, ठेला फुल भरा हुआ सब्जी, और थोड़े से आगे गए और वहां हीरे मिल रहे। अब आपके पास ठेला तो उतना ही है, अब हीरे कहाँ रखोगे? क्या करोगे आप? सब्जी नाक देवा ना हीरा ले लेवा। बात समझदारी की दिया। वो समझदारी की बात की, सब्जी को नाको पड़ी कि मचा रही, हीरा ले ला पतो। हाँ, नरी सब्जी मिल जाए हीरा। आई बात महाराज कह रहा कि 5-3 झीण मेटी भेटी है अगाध धाम, जिन्होंने 5 तत्वों और 3 गुणों से सुख लेने की इच्छा, त्रिलोकी में फल प्राप्ति की इच्छा, रिद्धिया सिद्धियां करामात करतूत सिद्धाई, ये बहिरंग पर्चे, इनसे सुख लेने की इच्छा को जिन्होंने मिटा दिया। ये सब सब्जी है, इन सब सब्जी को खाली करो। क्या लो? भेटती है अगाध धाम। उस अगाध धाम को, चौथे धाम को, संतों के देश को, रामजनों के देश को, केवली भगवंतों के देश को, केवल्य पद आनंद पद को भेंट कर लो। वो भेंट जब ही होगा जब थैला खाली होगा। थैला भरा होगा, धाम मिलेगा नहीं? मिलेगा, मिल ही नहीं सकता, क्योंकि आपको इन्हीं से सुख आ रहा है। अभी लो यही का सुख, सब्जी खाओ, हीरे नहीं मिलेंगे। हीरे तो तभी मिलेंगे जब ये सब्जियों को छोड़ोगे, बाकी हीरे नहीं मिलने वाले, चौथा धाम नहीं मिलने वाला। 3 लोक सु भया उदासी, जय जन अमर लोक का वासी। जो 3 लोकों के सुखों से उदासीन हो जाए, तटस्थ हो जाए कि नहीं चाहिए, उन्हें अमर लोक मिलेगा। और जिनको चाहिए 3 लोकों के सुख, लो खूब यही रहो, यही रहो, चाहिए तो यहाँ तो है ही है, सब उपलब्ध है ही है सुख।
तो 5 3 झीन मेटी भेटी है अगाध धाम, राम रूप सर बंग जीते चहु खानी। क्या करें मतलब, वो राम रूप ही हो जाते, उनमें और भगवान में कोई अंतर नहीं हो जाता। वो आत्मा परमात्मा में जाकर मिल जाती है। कैसे मिलती है? जैसे बूंद मिली सागर में, पकड़ सके क्या कोई कर। जैसे बूंद जो होती है वो सागर में मिल जाती है, तो फिर वो बूंद कहलाती है क्या? सागर ही बन जाती है। ऐसे ही ये आत्मा जब परमात्मा में मिल गई तो आत्मा कहलाएगी क्या? नहीं, फिर तो परमात्मा ही कहलाएगी। तो भेटी है अगाध धाम में, राम रूप सर बंग जीते चहु खानी। उसने चारों खानों को जीत लिया। 4 खाने कौन सी है? 4 खाने जिसके अंदर जीव उत्पन्न होते हैं। 4 प्रकार से जीव उत्पन्न होते हैं। एक तो अंकुर खान, अंकुर खान के अंदर वृक्ष पेड़ पौधे ये सब अंकुरित होते हैं, वो अंकुर खान। दूसरी खान है अंडज खान, अंडे से जीव पैदा होते हैं, पक्षी होते हैं। और तीसरी है जरायु खान, जिसके अंदर पेट के अंदर जीव पेट के अंदर जठर में जीव पैदा होते हैं, वो मनुष्यों की हो गई। और दूसरे जो पेट के अंदर गाय भैंस वगैरह सब, वो सब पेट में रहकर फिर बाहर आते हैं। और चौथी होगी उद्भुत खान, जिसमें अचानक खूब सारे जीव आ जाते हैं, अचानक चले जाते हैं, अचानक कितने आ जाते हैं। तो इस प्रकार से 4 खानों के अंदर 84 लाख प्रकार के जीव आते हैं। एक एक खान में 21 लाख प्रकार के जीव। इस प्रकार से ये 84 लाख जीवा जो उनका वर्णन है। तो 4 खानों के अंदर ये भगवान के 4 जीवों को बनाने की बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां डली हुई हैं, जिनमें हमेशा जीव उत्पन्न होते रहते हैं, प्रोडक्शन होता रहता है जीवों का। तो महाराज फरमा रहे हैं कि जो राम जी को प्राप्त हो गए वो अब 4 खानों में नहीं आते, वो जन्मने में नहीं आते, और नहीं जन्मने में आते और नहीं मरने में जाते, अमर हो जाते। राम ही चरण गरु बायक है तीख बाण, भेदत प्राण अब यह ब्रह्म माणी। क्या कह रहे हैं? ये सदगुरु की जो वचन है ना, वो बड़े तीक्ष्ण है, बाण के समान, तीखे बाण। भेदत प्राण अब, ये प्राणों को भेद रहे हैं। हमारे प्राणों के अंदर ये सदगुरु के वचन प्रविष्ट हो गए, बाण की तरह लग गए, हृदय पे चोट के सीधी इन शब्दों में। बहुत तीखे वचन है, सीधे हृदय में उतर गए, हृदय में गांठ बन गई, हृदय की हृदयस्थ हो गए ये शब्द ऐसे। हाँ, यह ब्रह्मवाणी, ये सदगुरु के द्वारा जो बोले गए वचन है, वो उनके सोचकर विचार कर नहीं कहे, वो स्वयं भगवान ने उनसे बुलवाए, भगवत वचन है, ऐसे भगवान के कहे हुए वचन हैं। तो ऐसी बात जब सुनी शिष्य ने, तो शिष्य ने प्रश्न किया कि सतगुरु मेरा सूरबा जिन बाही भरी मोट, शिष्य सन्मुख होए जेलवी नहीं बताई फूट, नहीं बताई फूट घाव की पीड़ पुकारियो, पुरसाले दिन रेण पलक भी नहीं बिसारियो, रामचरण तब ही गई और कामना उठ, सतगुरु मेरा शूरबा जिन बाई भर मूठ। क्या फरमा रहे हैं शिष्य? क्या कह रहे हैं कि ऐसे सदगुरु ने जो ऐसे अणबे के वचन कहे हैं, मेरे ऊपर ऐसे शब्दों के जो बाण छोड़े हैं, वो बड़े शूरवीर है, बड़े पराक्रमी है। सदगुरु मेरा शूरबा जिन बाई भरमूठ, जिन्होंने मेरे ऊपर ऐसे शब्दों के बाणों का संधान किया, मूठ भर के मेरे को निशाना बनाते हुए, मेरे को टारगेट बनाते हुए मेरे ऊपर छोड़े हैं ऐसे शब्द के बाण। हाँ, सदगुरु निशाना बनाकर छोड़ रहे हैं शिष्य को सुचेत करने के लिए, शिष्य को जगाने के लिए, शिष्य के अंदर भक्ति उत्पन्न करने के लिए, शिष्य के अंदर भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न करने के लिए ऐसे बाण छोड़ रहे हैं, भक्ति के अणबे के वचन कह रहे हैं। और शिष्य सन्मुख होए जेलवी नहीं बताए को, शिष्य को क्या करना है? जो सच्चा शिष्य है वो तो सन्मुख होकर इन शब्दों को, इन बाणों को झेलता है हृदय, फूट नहीं बताता। फूट बताने का मतलब ऐसे शब्दों के अनुसार साधना नहीं करता, वो फूट बता दिया। और जो शब्द कहे हैं उनके अनुसार साधना करे, वो सन्मुख होकर झेल रहा है।
हाँ, तो शिष्य सन्मुख होए जेलवी, नहीं बताई फूट, नहीं बताई फूट घाव की पीड़ पुकार। अब जब शब्दों का बाण लग गया, अब बाण तो घाव करता ही नहीं, शब्द तो ऐसे घाव करता ही नहीं, तो घाव होता है तब पीड़ होती है। अब पीड़ होती है तो क्या होता है, फिर वो पीड़ के अंदर कहराता है। किसके बाण लग जाए, किसी के घाव हो जाए, किसी के चोट लग जाए, तो वो रात को सोता है क्या? नींद नहीं आती उसे, तो वो कहराता रहता है पूरी रात भर। ऐसे ही जिसके सदगुरु के शब्दों का बाण हृदय में लग गया, चोट लग गई हृदय के ऊपर इन शब्दों की, वो रात को नहीं सोएगा, वो राम राम करेगा पूरी रात जब कर, पूरी रात राम राम करता है, कभी भी उठ जाता है, नींद आती नहीं है उसे। नहीं बताई फूट घाव की पीड़ पुकारियो, उर साली दिन रेण पलक भी नहीं बिसारियो। वो जो शब्द है, सदगुरु के तीर है, बाण है, वो उसके उर में, हृदय में साल रहे उसको, यानी उसको हाँ कष्ट दे रहे हैं, कष्ट दे रहे हैं। उर साली दिन रेण पलक भी नहीं बिसारो, ऐसे वो शब्द लगे हुए हैं, चोट ऐसे किए हुए शब्द कि वो एक पल के लिए भी राम जी को नहीं भूल पा रहा है, चाहते हुए भी नहीं भूल पा रहा है। इतना दर्द हो रहा है, इतना कष्ट हो रहा है। कितने शब्दों के माध्यम से सदगुरु ने ऐसे बद बद कर बाण छोड़े, ऐसे भिन्न भिन्न प्रकार से समझाया कि शिष्य के हृदय के अंदर बैठ गए सारे बाण, सारे शब्द। ऐसी स्थिति जब हुई तो रामचरण तभी गई और कामना हो। महाराज फरमाने की हमारे जो है और दूसरी जितनी भी कामना थी, तो जब ऐसे सदगुरु के बाणों की चोट लगी हमारे हृदय पर, तो हमारी सारी कामनाएं नष्ट हो गई, चूर हो गई। कुछ कामना रही नहीं, अब कुछ चाहना रही नहीं, कोई इच्छा रही नहीं। चाह चुहुड़ी रामदास नीचा सुही नीच, तू तो केवल ब्रह्म तो जो चाह न होती बीच। ये चाहना ही तो है जिसकी वजह से ये जीव हो गया शिव से। ये ब्रह्म ही था, ये चाहना नहीं होती थी, कामना नहीं होती सुख प्राप्ति की, तो ये राम रूप ही था। लेकिन कामना होने की वजह से ये जीव हो गया। तो रामचरण तभी गई और कामना उठ, सदगुरु मेरा शूरबा जिन बाई भरमूट। सदगुरु मेरे बड़े शूरवीर हैं, जिन्होंने मेरे ऊपर ऐसे शब्दों के बाण का संधान किया और मुझे जो है ऐसी शब्दों की चोट, हाँ सचेत किया इस शब्दों के बाण छोड़कर, और मुझे जगा दिया, चेतन कर दिया और भक्ति में लगा दिया, तो जिससे मेरा आत्मा का कल्याण हो गया। पदराग अलिया बिलावल में महाराज फरमा रहे हैं, बाबा सतगुरु की बलिहारी, मोह जाल सुड़ जाई आटी, काटी विपत हमारी। बाबा सतगुरु की बलिहारी, मोह जाल सुड़ जाई आटी, काटी विपति हमारी। शरणे राख करी प्रतिपाला, दीरग दीन दयाला। राम नाम सु लगन लगाई, भान्या ब्रह्म जाला। काच बाच का कलंक मिटाया, सील साच पकड़ाया। स्वाद श्रृंगार न व्यापे माया, निज निर्वेद धराया। राम चरण जन राम स्वरूपा, भक्ति हेत भू आया। कृपा करके ज्ञान प्रकाशा, श्रवण दार सुनाया। कैसी अद्भुत विलक्षण बात बता रहे हैं, बाबा सदगुरु की बलिहारी। ऐसे सदगुरु के ऊपर मैं न्योछावर होता हूँ, बलिहारी जाता हूँ, सर्वस्व समर्पित करता हूँ। जिन्होंने मोह जाल सुलझाई आटी, जिन्होंने ये मोह के जाल में मैं फंसा हुआ था और उसकी आटियां में बंधा हुआ था, तो वो सारी आटियां गांठें सब खोल दी। किन्होंने खोली? सदगुरु, सदगुरु ने खोली। जननी किस किस की थी मोह की जाल की गांठें? जननी, जनक, बंधु सुत दारा, तनु धनु भुवन सुहद परिवारा। सबकी ममता टाग बटोरी, मम पद मने बांधि बर डोरी। समदर्शी इच्छा कछुनाई, हर्ष शोक भय नहीं उर्माई। अस सज्जन मम उर बसे कैसे, लोभी हृदय बसे धनु जैसे। तुम सारी के संत प्रिय मोरे, धर्म गहने हानि। ये बात किस में आती है? सुंदरकांड। हाँ, ये सुंदरकांड की चौपाइयां हैं कि जननी जनक बंधु सुत दारा। जननी माता, जनक पिता,
बंधु भाई, हाँ पुत्र, दारा स्त्री, हाँ सबकी ममता टाक बटोर। इन सबकी जो ममता, हाँ इन सबकी जो ममता है, इन सबकी क्या करो, एक रस्सी बना दो। इन सबकी ममता की एक एक की अलग अलग रस्सी है, इसकी एक बड़ी रस्सी बना दो। सबकी ममता ताग बटोरी, बटोर कर मम पद मनई बांधी पर डोरी। इन सबकी ममता को छोड़कर रस्सी बनाकर मेरे चरणों में इसकी डोरी को बांध दो। मम पद यानी भगवान के चरण, मम पद मनई बांधी पर डोरी, और फिर डोरी बांधकर तुम कुछ चिंता मत करो। समदर्शी इच्छा का चुना, इस प्रकार से समदर्शी हो जाओ, सम्यक ज्ञान को प्राप्त हो जाओ, सम्यक दर्शन को प्राप्त हो जाओ, और कुछ भी इच्छा मत रखो। समदर्शी इच्छा का चुना, फिर हर्ष शोक भय नहीं होगा। हाँ न तो खुश हो, हाँ न तो खुश हो न शोक करो। कोई संसार की वस्तु आ भी गई तो खुश मत हो, चली भी गई तो शोक मत करो उसका, क्योंकि ये तो आने वाली भी जाने वाली, सब कुछ होने वाली। हर्ष शोक भय नहीं होगा। और कोई प्राप्त सुख है वो कहीं छिन नहीं जाए, इसका भी भय मत करो, क्योंकि ये सुख तो जाने ही वाले, हमेशा तो रहने वाले नहीं, और ये दुख भी जाने वाले, हमेशा भी रहने वाले नहीं। समदर्शी इच्छा का चुनाई, हर्ष शोक भय नहीं उर्माई, तुम सारी के संत प्रेम। इस प्रकार के जो संत है, साधना करने वाले जन है, भक्ति करने वाले जन है, वो भगवान को अतिशय प्रिय। तुम सारी के, भगवान को कौन प्रिय? ऐसे संत जिन्होंने सबकी ममता की रस्सी बनाकर भगवान के चरणों में समर्पित कर दी। तुम सारी के संत प्रिय मोरे, और धरो देहनी आनंद। उन्हें वापस देह धरकर आने की आवश्यकता समाप्त हो जाए, वो वापस इस संसार के अंदर देह धरकर नहीं आए। ऐसी बात महाराज फरमा रहे हैं कि मोह जाल सुलझाई आटी। मेरा ये मोह के जाल में फंसा हुआ था, तो इसकी आटी को, इसकी गांठियों को आपने सुलझा दिया, खोल दिया। सोमन उलझो सूत, सूत को पुण्य सुलझावे। कितना मन उलझा हुआ सूत है? सोमन। सोमन उलझो सूत, अपने कितने ही संसार के अंदर कितने ही संबंध है, बहुत तरह से झगड़े हुए हैं। सोमन उलझा हुआ सूत है, ये संसार के संबंध कितनी तरह से बंधे हुए हैं। अब ये इतना उलझा हुआ सूत है, इसे कौन सुलझाए? सदगुरु ही सुलझा सकते हैं, और उनका एक शब्द ही सुलझा देता है। सदगुरु को एको शब्द मन को ही लेवे मान, तो सहज होते संत दास मुश्किल सो आसान। सारी मुश्किलें आसान हो जाती है, सारे बंधन कट जाते हैं। तो मोह जाल सुलझाई आटी, मैं मोह के जाल में मैं फंसा हुआ था, तो इसकी आटी को खोल दिया और मैं मुक्त हो गया। काटी विपद हमारी, मैं तो विपदा में ही पड़ा हुआ था, तो सारी विपदा मेरी कट गई। शरणे राह की करी प्रतिपाला, मैंने सदगुरु की शरण ली और उन्होंने मेरे ऊपर कृपा करके मेरे को शरण में लिया। सदगुरु ने मुझे शरण में लिया और शरणे रात करी प्रतिपाला, उन्होंने मेरे को उनकी शरण में रखकर मेरा प्रतिपाल किया। प्रतिपाल करने का मतलब मेरे को ज्ञान का पोषण दिया, ज्ञान दिया मुझे। सदगुरु ने ज्ञान दिया, ज्ञान देने वाले सदगुरु ही है, दूसरे तो कोई है नहीं। शरणे राख करी प्रतिपाला और दीर्घ दीन दया, देखो वो कितने दीर्घ है, दीर्घ है उनका दिल, हृदय देखो कितना विशाल है। वो दीनों के ऊपर दया करने वाले, जो उनकी शरण में जाते हैं वो शरणागत वत्सल है। शरणों के ऊपर जो शरण में आता है उसके ऊपर कृपा करने वाले। तो दीर्घ दीन दयाला, और क्या किया उन्होंने? राम नाम सु लगन लगाई। मेरी लगन पहले किसमें थी? संसार में थी, तो संसार से लगन को हटाकर राम नाम में लगा दी। ऐसी मेरे ऊपर कृपा की कि राम नाम सु लगन लगाई और भान्या भरम जंजाला, जितने हमारे भरम के जंजाल थे उन सबको मिटा दिया, भरमों का विध्वंस कर दिया। भरम क्या है? शरीर से, संसार से, इंद्रियों से, वस्तुओं से, व्यक्तियों से सुख प्राप्ति की इच्छा ही भरम, कि मुझे इनसे सुख मिल रहा है। क्योंकि सुख तो मिलता है क्षणिक नाशवान, थोड़ी देर का, थोड़ा ही मिलता है, और मिलने के बाद दुख में बदल जाता है। सुख हमेशा नहीं रहता। तो ये क्षणिक सुख, नाशवान सुख, मृत जल की तरह मिलने वाले सुख की प्राप्ति की इच्छा रखना भ्रम। भ्रम क्यों कहा?
कि वो प्रतीत होता है कि सुख है, ये अच्छा है, लेकिन वास्तव में सुख है नहीं। फल होता है, किम्पाक फल होता है जो सुंदर लगता है, मीठा लगता है, लेकिन होता है वो मृत्यु लाता है। सैंबल 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 का फल होता है, किम्पाक कहते हैं। अच्छा, उसके जो सुंदर दिखता है तो उसमें से वही निकलती है, उसी चोट पर मर जाता है। सेमल सेमल का होता है, सेमल सेमल का वृक्ष होता है, सेमल का वृक्ष होता है, उसके फल अच्छा बड़ा सुंदर दिखता है, वो हरे कलर का होता है, हाँ फल, और उसके ऊपर तोता चोंच मारता है तो उसमें से खाने को कुछ नहीं मिलता है, उसके अंदर से रुई निकलती है सेमल की, सेमल की रुई होती है ना, बड़ी अच्छी होती है रुई सेमल की, सॉफ्ट होती है, तो तोते को खाने को कुछ नहीं मिलता, उसमें सुंदर फल देखकर उसको चोंच मारता है उसके ऊपर। ऐसे ही सारे जो संसार के विषय सारे सुंदर लगते हैं, लेकिन इस पे जब चोंच मारता है तो उससे हाथ कुछ नहीं आता है। तो महाराज ये बता रहे हैं कि राम नाम सु लगन लगाए भान्या भ्रम जंजाल, हमारे भ्रम के जंजाल में हम पड़े हुए थे, उन सबको मिटा दिया। तो ये कर्म कब कटेंगे, कर्म कब मिटेंगे? जब तक भ्रम नहीं मिटेंगे तब तक कर्म नहीं मिटेंगे। भ्रम की वजह से जीव कर्म करता है। काच बाच का कलंक मिटाया, शील साच पकड़ाया। हम जो है काच बाच यानी कच्ची चीजों में इधर उधर की बातें करने में ही हमारा सारा समय बिता देते, तो उसका जो कलंक है, उसका जो पाप है, वो मिटा दिया सद्गुरु ने कि इधर उधर की बातें सब बंद करा दी, और शील साज पकड़ाया, शील व्रत धारण कराया, और साज, हाँ साज को पकड़ाया हमें। स्वाद संगार न व्यापे माया, अब हमें स्वादों की इच्छा नहीं रह गई, अब हमें शरीर के संगार की भी इच्छा नहीं रह गई, अब हमें माया व्याप्ति नहीं है, क्योंकि पहले तो हमारे बुद्धि के अंदर माया का, संसार का, व्यक्तियों का, वस्तुओं का महत्व था, लेकिन अब जैसे ही सद्गुरु का ज्ञान प्राप्त हुआ तो ये माया का महत्व कम हो रहा ही नहीं। जब तक किसी चीज का महत्व होता है, अपन महत्व देते हैं, उस चीज का असर अपने ऊपर पड़ता है। अब जब अपन महत्व ही नहीं दे रहे हैं उस चीज को, महत्वहीन है अपने लिए, तो अपने को दुख होगा क्या उसका? आगे तो भी दुख नहीं, चली गई तो भी दुख नहीं, कुछ नहीं। तो स्वाद संगार न व्यापे माया, निज निर्वेद धराया, ऐसा हमें दुख से रहित कर दिया, निज ज्ञान प्राप्त कराया। राम चरण जन राम स्वरूपा, भक्ति हेतु भू आया। क्या कह रहे हैं? सदगुरु जो है, भक्ति करने वाले जन, केवली भगवंत संत सदगुरु, ये राम जी के स्वरूप है। ये राम जी है स्वयं, जो भक्ति का विस्तार करने के लिए इस धराधाम पर अवतार लेकर आए, इस धरती पर अवतरित हुए। उनमें और राम जी में कोई भेद है नहीं। तो कृपा करके ज्ञान प्रकाश है, उन्होंने हमारे ऊपर बहुत बड़ी भारी कृपा की और हमारे गट के भीतर ज्ञान का प्रकाश किया, और श्रवण द्वार सुनाया। उन्होंने किसके माध्यम से सुनवाया हमें? हमारे कानों के द्वार, ये श्रवण द्वार है, कानों के द्वारा हमारे अंदर ज्ञान का अंदर प्रवेश करवाया। उन्होंने अपने मुखार बिल से बोला और हमने कानों के द्वार से ऐसे ज्ञान को अंदर उतारा। कानों से सुना, ज्ञान सुनियो बुरा जीरा मुख सुन, तब मेरा मन बिया। कानों के द्वारा ही सुना ज्ञान को, तब मेरा मन अंदर से डरा कि भाई मैं क्या कर रहा हूँ, क्या करने आया था और क्या करने लग गया, कितने दुख देखकर आया था और अब कितने दुख देख रहा हूँ, आगे जाकर कितने दुख देखूंगा। ये सारी बात सदगुरु ने बताई कि 184 भुगतर आए, पायो मिनख जमानो, करुणा सुनकर कारज कीजियो, मैं प्रभु दास तुम्हारा। 84 लाख जीवाजून में दुख भुगत कर आया, अब मेरे ऊपर थोड़ी करुणा करो, कृपा करो, दया करो और मेरा कार्य कर दो कि वापस मुझे 84 में नहीं जाना पड़े। ऐसा कार्य हो जाए अभी मिल्खा देवी में, ऐसी कृपा मेरे ऊपर कर दो। करुणा सुनकर कार्य कीजियो, मैं प्रभु दास हूँ। हे प्रभु, हे सदगुरु, हे परमात्मा राम जी, मैं आपका दास हूँ, मैं आपका सेवक हूँ, मैं आपका दासन का दास हूँ। आप जैसा कहो वैसा मैं करने को तैयार हूँ। ऐसी मेरे ऊपर कृपा करो
तो कृपा करके ज्ञान प्रकाश, ऐसी उन्होंने मेरे ऊपर कृपा की और मेरे घट के भीतर केवल्य ज्ञान का प्रकाश किया। ऐसा केवल्य का ज्ञान जब मेरे घट में प्रकाशित हो गया, श्रवण द्वार सुनाया, श्रवण द्वार के माध्यम से उन्होंने मुझे सुनाया। दातार यूं सतगुरु जिसी दूजा करे न कोई, कलयुग बाकी भगत में धनवंत की या मोय, धनवंत की या मोय दूर दूर बिकता कोई, बाहिर जाति रात सुरति सुमिरन में कोई, राम चरण तन मन अरप सन्मुख रहिए सोय, दातार यूं सतगुरु जिसी दूजा करे न कोई। महाराज में सदगुरु ने जो मुझे चीज बख्शिश की, सदगुरु ने जो मुझे दान दिया है, वो दूसरा कोई नहीं दे सकता। पायो जी में तो राम रतन धन पाए, वस्तु अमोल दी मेरे सतगुरु, कर कृपा अपनाए, खायो न खर्चे जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सबे खवाए, खायो न खर्चे चोर न लूटे, दिन दिन बढ़त सवाए, पायो जी में तो राम रतन धन पायो, सत की नाव केवटिया सदगुरु, भव सागर तीर्थ आयो, पायो जी में तो राम रतन धन पायो। ऐसी अमूल्य वस्तु मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हरस हरस जस गायो, पायो जी में तो राम रतन धन। तो दातार यूं सदगुरु जिसी दूजी करे न को, सदगुरु ने जैसी मुझे चीज बख्शिश की है, दान दिया है, मेहरबानी की है, उनके समान दूसरा कोई दातार नहीं। सदगुरु के समान कोई दान देने वाला नहीं। बहुत भारी वस्तु उन्होंने मुझे दान में दी। दातार यूं सदगुरु जिसी दूजी करे न कोई, कलयुग बाकी भगत में धनवंत किया हूं। ये कलयुग है, बहुत मुश्किल का समय है कलयुग के अंदर। ऐसे कलयुग में मुश्किल के समय में मुझे धनवान बना दिया, करोड़पति अरबपति खरबपति बना दिया। कैसे बनाया? ज्ञान दे दिया। हाँ, और ज्ञान में भी कितना दिया, अनगिनती गिनती नहीं। राम नाम की जोड़ श्वास उश्वास में होते सिमरन 70 करोड़, 70 करोड़ की कमाई एक एक श्वास में करवाती। किसी के 70 करोड़ की कमाई एक श्वास में होने लग जाए तो उसके कोई कमी आवे? हैं? दिन भर में 21,600 सांस लेते हैं एक दिन भर में, एक श्वास में 70 करोड़ हो जाए। बोलो गिनती करो, 70 करोड़ को 21,600 से गुणा करो, 24 घंटे में कितनी कमाई हो जाएगी? 70 करोड़ की कमाई एक श्वास में। 4 सेकंड में एक सांस लेने आता है, तो 1 सेकंड में 7.5 करोड़ में 1 सेकंड में अपना 1 सेकंड भी खराब हुआ तो 7.5 करोड़ तो नुकसान हो गया। अब कैसे 70 करोड़ की गणना बताओ कैसे? अणगिनती गिनती नहीं राम नाम की जो श्वास उश्वास में होते सिमरन 70 करोड़। अपने शरीर के अंदर 3.5 करोड़ रोमावली, रोम छिद्र। जब ये 3.5 करोड़ रोम छिद्र रोमावलियां राम राम करने लग जाए, ये रचना तो राम राम कर ही रही, लेकिन जब रोमावली भी राम राम करने लग जावे तब 3.5 करोड़ और एक श्वास के अंदर 20 नाम तक आते। तो 3.5 करोड़ को 20 से गुणा करो, कितने हो गए? 70 करोड़। 70 करोड़ की कमाई एक श्वास में होने लगी। रोम रोम पुलकित हो जाए, रोम रोम से होई रही रंकार जुणकार, निस्वासर 8 प्रहर राम चरण के सार, उठत बैठत जागता सुतई सिमरन होय, राम चरण रंकार दुनी बायर लखे न कोय, राम रटत सेजा कुलिया राम चरण सुन माई, बाड़ी पीवे रेण दिन सेजा टूटत नाय, रूप गिगन मद उरत मुख निस दिन अमी जरन, राम चरण भज राम को पीवे बिरला संत। ऐसे जब रोम रोम से रंकार की जुनकार होने लगे, ध्वनि वहां से निकलने लगे, वहां से आवाज आने लगे, तब महाराज हमारे 70 करोड़ की कमाई आपकी होने लग जाएगी। यही बात महाराज बनवा रहे, कलयुग बाकी भगत में धनवंत किया हूं,
मेरे को 70 करोड़ की कमाई करवा दी एक एक श्वास में। बोलो ऐसा उपकार कौन कर सकता है, ऐसा दान कौन दे? गलत समय में भी, हाँ कलयुग जैसे समय में बोलो कौन कर सकता है? तो कलयुग बाकी भगत में धनवंत की या मोय, धनवंत की या मोय दूर दुर्भिक्षता कोई। दुर्भिक्ष किसको कहते? अकाल। मेरे इतने समय से अकाल ही पड़ा हुआ था, मेरे इतने जन्मों से भक्ति नहीं हुई थी, वो सारी श्वासें जो है ऐसे ही चली गई, घाटे में ही थी सब। तो वो इतने 70 करोड़ की कमाई एक श्वास में होने लगी, तो सारा घाटा पट गया और प्रॉफिट में आ गई बैलेंस शीट। अकाल का सुकाल हो गया। तो धनवंत की या मोय दूर दुर्भिक्षता कोई, बाहिर जाति राखी सुरति सुमिरन में कोई। मेरी सुरता, मेरा ध्यान, मेरा चेता, मेरा मन बाहर भटकता था पहले, शब्द में, रूप में, रस में, गंध में, स्पर्श में, पांचों विषयों के सुख में भटकता था। तो वहां से रोककर राम जी के नाम के सुमरन में सुरता को पो दिया। रामचंद्र तन मन अरप सन्मुख रहिए सोय। इसलिए महाराज कह रहे हैं कि आप तन और मन को अर्पण करके सन्मुख रहो। किसके? सदगुरु ज्ञान के। ऐसा अद्भुत विलक्षण ज्ञान बख्शिश कर रहे हैं। तो दातारियों सदगुरु जिसे दूजी करे न कोई। दूसरा कोई ऐसा दान दे नहीं सकता है जो दान सदगुरु ने मेरे को दी कृपा करके। ऐसी अद्भुत विलक्षण बात महाराज बता रहे हैं। ऐसे आनंद की बात, ऐसे आनंद की बात को सुनकर अपने को आनंद पद को प्राप्त कर ही लेना है, क्योंकि ये अवसर वापस मिलेगा नहीं। तो संतों में ऐसा सतगुरु चाहो, आवागमन मिटे दुख बारे, महापरम सुख पाऊं। संतों में ऐसा सतगुरु चाहो, आवागमन मिटे दुख बारे, महापरम सुख पाऊं। पाप करूं तो दोजख देवे, धर्म किया भुगतावे। पाप करूं तो दोजख देवे, धर्म किया भुगतावे। तपस्या किया राज गढ़ में, जन्म जन्म दुख पावे। तपस्या किया राज गढ़ में, जन्म जन्म दुख पावे। संतों में ऐसा सतगुरु चाहो, आवागमन मिटे दुख बारे, महापरम सुख पाऊं। साधन किया सिधाई जागे, करामात फल पावे। साधन किया सिधाई जागे, करामात फल पावे। बुरो भलो काहू को बंचे, यूं कर नर कहाँ जावे। बुरो भलो काहू को बंचे, यूं कर नर कहाँ जावे। संतों में ऐसा सतगुरु चाहो, आवागमन मिटे दुख बारे, महापरम सुख पाऊं। क्रिया किया कर्म सिर बंधे, ग्रह आवगम टूटे। क्रिया किया कर्म सिर बंधे, ग्रह आवगम टूटे। त्यागन किया रहे सिर बदलो, जन्म दूसरो लूटे।
त्याग न किया रहे शिर बदलो, जन्म दूसरो लूटे, संतों में है सतगुरु चाहो, आवागमन मिटे दुख बारी, महापरम सुख पाओ, बनिया सोच बरम बहुटे, तीरथ सूतन चीजे, बनिया सोच बरम बहुटे, तीरथ सूतन चीजे, सेवा किया साच नहीं आवे, यो तो राम न लीजे, सेवा किया साच नहीं आवे, यो तो राम न लीजे, संतों में ऐसा सतगुरु चाहो, आवागमन मिटे दुख बारे, महापरम सुख पाओ, बरम करम दो न्यासो न्यारा, जहाँ सूर हो लिवलाए, पाप पुण्य दो न्यासो न्यारा, जहाँ सूर हो लिवलाए, कै सुख राम राम बिन जग में, सब ही कर्म उपाय, कै सुख राम राम बिन जग में, सब ही कर्म उपाय, संतों में ऐसा सतगुरु चाहो, आवागमन मिटे दुख बारी, महापरम सुख पाओ, बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज ने, धन्य हो परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने, धन्य हो स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज ने, धन्य हो अनंत सने स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान में, धन्य हो केवली भगवंता में, धन्य हो जीवा तारण जात में, धन्य हो मोक्ष के मार्ग ने, धन्य हो अनंत कोटि संतान, धन्य हो राम सभा में, राम राम सा राम राम सा राम राम सभा में राम। हम ये सुन